स्वागत है बच्चों। हम लोग सारी चैप्टर पढ़ चुके हैं अभ्यास 3 का। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास। तो दक्षता अभ्यास का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरण में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यक्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 2 ये है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट नंबर सवाल है। ठीक है, दक्षता अभ्यास का 3 का ये पहली नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, यक्स पे 3 घात प्लस यक्स पे 3 घात बराबर यक्स क्यूब प्लस 12 क्यूब। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले इसको क्यूब कह रहा है तो इसका क्यूब क्या होगा, एक क्यूब है तो इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, प्लस यक्स का क्यूब करेंगे बराबर 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा। क्या आएगा, 1728 आएगा। चलिए देखिए, अब हम यक्स क्यूब ऐसे रखिए बराबर ये 28 से ये 29 हो जाएगा, कितना 17, क्या हो जाएगा हमारा 1729। अब ये है प्लस में और इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, तो बचेगा कितना 729। क्या बचेगा, यक्स क्यूब बराबर 729। अब 729 किसका घन है 729। अब इसको ऐसे करिए, यक्स बराबर 729 अंडर रूट की पावर पे 3 यानी अंडर रूट क्यूब। तो यक्स बराबर इसका क्या निकालेंगे, 9 9 81 9 ये 729। इसका घन क्या हमारा निकल के आएगा 9, तो 9 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यक्स का मान 9। चलिए 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर का निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करना है। देखिए 25 00 47 और सेकंड ये है। चलिए निकालते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पहले गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टर। 3 से काटिए क्या आएगा, 3 8 24, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और कितना हुआ, एक बचा, 3 चौके 12 और 3 9 27। फिर 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 सते 21, 3 8 24, उसके बाद 3 3 का 9, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 9 27 और 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 1 कम 3, फिर काट दीजिए 3 से, 3 3 का 9 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से काट दीजिए, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10 29। देखिए 3 1 कम 3 0, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 6 12, 3 3 का 9, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से काटिए, 7 7 49, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए जोड़ा बना दीजिए, अगर जोड़ा बना के निकाल, देखिए एक जोड़ा बना, ये हमारा 2 जोड़ा बना, ये हमारा 3 जोड़ा बना, तो यानी क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी 3 3 का 9, 9 7 63, ये हमारा क्या हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का पहली क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 11 0 592, 11 0 592। चलिए निकालते हैं इसका 11 0 592 का। चलिए करते हैं हम लोग 11 0 592 का। देखिए 2 से काटिए पहले, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 से काटते चलिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर काटिए 2 से 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारा 69 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 15, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16,
17 28 किसका घन है? 17 28 12 का है, लेकिन काटना हमको इसी तरीके का है। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 0 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटिए तो 3 1 कम 3, ये हमारा खत्म। चलिए जोड़ा बना दीजिए। 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, 4 जोड़ा बना, ये 5 जोड़ा। किसका किसका बना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, कितना हो जाएगा हमारा? 48 आंसर हो जाएगा। कितना? 48 आंसर। ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में 2 ही सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नांकित की घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 ही क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। हम लोग घनमूल ज्ञात कीजिए इसका। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है। सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें गुणा करेंगे। कितना आएगा? 33 39, लगभग या 4913 आएगा, और ये हमारा 1331 आ जाएगा। ये हुआ हमारा। अब देखिए इसका हम पहले निकालेंगे। देखिए 49 13 का हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम निकाल देंगे, गुणनखंड। 17 से काटिए, क्योंकि 17 से ही कटेगा बच्चों। तो 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे, उसके बाद 17 नवैया 289 आएगा। फिर 17 से काट दीजिएगा तो कितना आएगा? 17 एकम 17 और 17 सत्ते 119, फिर 17 से काट दीजिएगा, 17 एकम 17, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 17 आंसर आ जाएगा, यानी ऊपर वाले का। अब देखिए 1331 का देख लीजिए। 1331, 1331 का क्या आएगा बच्चों? ये 11 का घन है, आप लोगों को पता होगा। किसका? 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर इसमें बचा 1, तो 11 कम 11, फिर 11 से काट दीजिए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, यहाँ से क्या आ गया हमारा? 11। तब क्या हो जाएगा? 17/11। इस विधि में बनाना है तो क्या हो जाएगा? 17 कम 17, 17 11 कम 11, 11 6, 17/11, क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। एक सही 6/11, एक सही 6/11। ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 13,084 बटे 29,791, यहाँ एक सही पे है। ठीक है, इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा? 42,875 बटे 29,791। ठीक है, ये हमारा है, तो निकाल दीजिए। चलिए 42,875 का निकालिए पहले। 42,875 का निकालिए। चलिए निकाल देते हैं हम लोग। 42,875, 5 से काट दीजिए, कितना आएगा? 5 8 40, 5 25, 5 7 35 और 5 25, 5 से काट दीजिए। फिर 5 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 1 कम 5, कितना बचा? 3, 5 7 35, 5 1 कम 5 और 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 15, कितना बचा? 2, 5 के 20, कितना बचा? 5 3 15, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 7 9 63, 7 से काट दीजिए, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7। ये हमारा क्या हुआ? एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, यानी क्या आ जाएगा? 5 गुणे 7, 7 5 35। ठीक है, ये 35 आया ऊपर वाले का। देखिए नीचे वाले को देखते हैं हम लोग। 29,791, 29,791। देखिए इसका क्या होता है? देखिए ये 31 का ही है। ठीक है, ये 31 का घन है, तो 31 का घन अभाज्य संख्या है बच्चों, तो आप 31 से ही काटिए।
ठीक है। 31 नवैया 278 लगभग होगा इसे कुछ, तो 31 नवैया, 9 एकम 9 और 9 3 27, 279 होगा। ठीक है, तो इतना आ गया। ये 9 बार गया, उसके बाद कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 31 से काट दीजिए। 31 त्रिक का 96, कितना बचा, 31 त्रिक का 93, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 है, 31 त्रिक का 93 बचा 3 और 3 बचा 31, 31 एक कम 31, फिर 31 से काट दीजिए 1, तो क्या हमारा आया, एक जोड़ा बना तो 31, क्या हो जाएगा हमारा 35/31। ठीक है, अगर इस विधि में बनाना है, इस विधि में तो बन जाएगा 31 एक कम 31, 31 और 4 35 होता है ना, 31 4 35 तो देखिए बच्चों, इसका क्या बनाना है, 35/31 का, 31 एक कम 31, 31 4 35/31, क्या बनाना है, 35/31 बना देना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। सवाल नंबर 3 में 2 ही क्वेश्चन थे, ये खत्म हुआ। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये सवाल नंबर 4 देखिए बच्चों, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। ये हमारा 4 नंबर का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसको पहले जो दशमलव इसको हटाएंगे, इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना अंक बाद दशमलव लगा रहता है उतना जीरो, एक लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा हमारा 9 जीरो। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब ये सारा दशमलव हटेगा, जीरो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 8 8 4 7 36, चलिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 44, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 चौके 8। अब हमारा क्या आगे, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0, 2 5 10, 2 9 18, 2 दूनी 4, 11 0 592, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 छंग 12, 55 296, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 13 824, फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 69 12, फिर 34, क्या आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, 17, 56 का आधा क्या होता है 28। तो देखिएगा बच्चों, लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लाइट कट जाती है। 2 एक कम 2 और 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, ये हमारा हुआ। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 है तो इसका मतलब 864, फिर 2 से काट दीजिए, 4 3 2, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 जी 16, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 एक कम 2 0, 2 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 तरीक का 9, सॉरी हाँ 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 तरीक का 9, देखिए थोड़ा सा हल्का सा है तो ऊपर कर देते हैं। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, यहाँ 3 एक कम 3, ये देख लीजिए, ये हमारा हुआ। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब देखिए जोड़ा बनाइए, यहाँ जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, 4 जोड़ा बना, 5 और ये 6। ठीक है, चलिए अब 6 का मतलब
अब इसका निकाल लिए हैं, चलिए इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला है तो इसका पहले निकाल लेते हैं, इसका भी निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 0 0 है तो हम डायरेक्ट 10 से ही काटेंगे, ठीक है, 10 से काटिए, 10 से कम 10, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, फिर 10 से काट दीजिए, 7 0, एक लगाइए, फिर 7 0, फिर 10 से काट दीजिए, 10 से कम 10, 6 0, फिर 10 से काट दीजिए, 10 से कम 10, 3 2 5 1 2 3 4 5 0, फिर 10 से काट दीजिए, 1 2 3 4 0, 10 से काट दीजिए, 1 2 3 0, 10 से काटिए, 1 2 0, फिर 10 से काटिए, 10 से कम 10 दहम 100, 10 से काट दीजिए, 10 से कम 10, एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, कितना जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, ठीक है। चलिए पहले इसको देखिए, इसका हमारा क्या निकलेगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये वाला 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 त्रिक का 96, कितना आया, 96 आया ना। अब देखिए 96 आया, लेकिन 1 2 3 यानी एक जोड़ा, दो जोड़ा, 3 जोड़ा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहम 100 दहम 1000, इसका कितना आएगा, 1000। अब देखिए इसका 1000 आया। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ये 96 है, बटे कितना है, 1 2 3 जीरो है। अब देखिए इसको बनाए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगे, क्या एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, फिर जीरो, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 0.096 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि 3 जीरो नीचे है तो इसको जीरो हटाने के लिए ऊपर 3 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव लग गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए सवाल नंबर 4 का दूसरा नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, 0 1 2 3 4 5 5 जीरो है, 5 जीरो, उसके बाद क्या है, 1 11 57 625। चलिए इसका भी उसी तरीके करेंगे, यानी 5 जीरो 6 7 8 9 10 11 12, यानी क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, हम इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, आप लोगों को समझा के, पहले इसका निकाल लीजिए, 11 57 625 का, चलिए इसको निकाल देते हैं, ठीक है। 5 से काटिए, पहले 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 23 15 25, फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 46 346, देखिए काट लीजिए, देखिए 4 5 चौके 20, 5 छंग 30, पंत यहीं 15, पंत यहीं 15, जीरो हटे, ये जीरो हो जाएगा, जीरो और 55 25, अब काट दीजिए, ये जीरो है बच्चों, जीरो, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 45, और कितना बचा, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एक कम 5, अब कितने काट दीजिए, कितने से, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, और 7 त्रिक 21, और 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, फिर 7 से काटिए, 7 एक कम 7, 7 अठे 56, और 7 9 63, फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, और 7 सता 49, फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, देखिए एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये, क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 7 गुणे 3, 5 7 35, 35 त्रिक का
105। अब देखिए इसका जोड़ा कितना बनता है, किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए जोड़ा कितना बनता है, ओ सॉरी ये सवाल था, ठीक है ये सवाल था, 3 नंबर देख नहीं रहा था अभी तक, अब देख लीजिएगा थोड़ा से। देखिए जितना जोड़ा बनता है उतना हम निकाल लेते हैं 3। देखिए 1 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, 3 जोड़ा बनेगा, 4 जोड़ा बनेगा। 4 जोड़ा बना तो 1 लिखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे निकाल लीजिए। तो हमारा इसका हुआ कितना, ये इसका नीचे वाले का, तो ये हमारा आएगा कितना, ये 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 105 बटे 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरो, ठीक है। ये इसका हम निकाले हैं, ठीक है, ये इसका जोड़े से ही निकाल लिए हैं। देखिए इसका 3 जोड़ा बनता है, 3 3 का किसी भी का 0 0 है, 3 जोड़ा नहीं, इस तरीके से करना पड़ेगा बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, मैं एक बता दिया हूँ। तो ऐसे निकालने के लिए ऐसे भी हम निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए ना, 4 जीरो है, ये 1 जीरो और है। अब देखिए किसी भी संख्या को 1 2 3 जीरो है तो ऊपर जीरो हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 1 0 5। अब ये 3 2 3 ही अंक है, लेकिन इसको इस पे 4 अंक है, तो इसमें 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो इसमें 1 जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। तो 1 जीरो बढ़ा के क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, 0.0105। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 खत्म हुआ, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। ये बच्चों सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा है उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी 5 सेमी 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 है, कह रहा है कि ये 3 4 5 के सब कोर हैं, ठीक है। इसका क्यूब करिए पहले, इसका 27 आएगा, इसका 64 आएगा, इसका 125। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 216, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 216, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका घन निकालना है, तो ठीक है इसका घन कैसे निकालेंगे, 216 है तो घन निकालने का मतलब क्या है, 216 घन का मतलब ये होता है क्यूब। अब 216 तोड़ना है आपको, क्या करना है, तोड़ना है। किससे तोड़ेंगे, ये हमारा 6 का घन है, जब ये घन है 6 का तो बाहर 1 निकलता है तो 6 निकलेगा, तो ये हमारा 6 सेमी क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए 6 का ये घन है तो घन में 1 बाहर निकलता है 3 रहता है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 6 गुणे 6 गुणे 6। देखिए 3 का जोड़ा है तो 1 जोड़ा निकल आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है बच्चों, वही कह रहा है 2 ठोस धात्विक घन है, इसमें 2 ही हैं, 9 सेमी और 10 सेमी हैं। उसको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल लिए, यानी 1 सेमी निकाल लीजिए आप। अवशेष यानी जो बचा है एक नया ठोस घन बनाया जा सकता है, तो इसका कोर ज्ञात करना है, ठीक है। एक निकाल के फिर जो आएगा उसका घन निकाल के फिर बताना है वो कितना आंसर आएगा। देखिए ये 9 है, ये 10 है, कह रहा है इसका घन है, ठीक है। इसका घन कितना आएगा 729, इसका क्या आएगा 3 जीरो। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1729। अब ध्यान देना है 1729 आए, लेकिन उसमें कह रहा है 1 सेमी क्यूब द्रव्यमान निकाल देना है, यानी इसमें से 1 घटा देना है, जो बचेगा यानी 1728 बचेगा। अब 1728 कह रहा है, अब इसका घनमूल यानी घन पिघलाएंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 1728 किसका घन है, 1728 12 का है, किसका है 12 का, तो ये हमारा क्या आएगा 12 सेमी क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे आप इसको लगा सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है। तो ये 3 का जोड़ा है, 1 निकलता है, घनमूल होता है तो 1 बाहर निकलता है, तो ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए सवाल नंबर 7 है बच्चों, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96 31 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ये सवाल नंबर 7 है बच्चों, ठीक है। चलिए
96 31 44 का चलिए इसको घन निकालते हैं। ठीक है, काटिए 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 48 15 72। फिर 2 से काटिए 24 0 2 सते 14 2 8 16 2 6 12। फिर 2 से काटिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 2 तिहाई 6 2 9 18 2 तिहाई 6 12 0। अब 3 से काट दीजिए 3 चौके 12 0 3 एकम 3 3 त्रिक 9 3 एकम 3। फिर 3 से काट दीजिए 3 एकम 3 3 त्रिक 9 1 बचा और 3 त्रिक 9 2 बचा 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट दीजिए 3 चौके 12 3 चौके 12 और 3 पचे 15 3 9 27। अब कितने से काटेंगे हम लोग 7 से काट दीजिए 7 छंग 42 और 7 त्रिक 7 छंग 42 7 त्रिक 21 7 सत्ता 49। फिर 7 से काट दीजिए 7 9 63 और 7 एकम 7 7 से काट दीजिए 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 13 से काट दीजिए 13 एकम 13। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी को भाग देना 1 2 3 जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना 13 का, यानी जो 13 हमारा बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम 13 से भाग इसको दे दें तो फिर 13 नहीं रहेगा तो ये हमारे क्या हो जाएगा पूर्ण घन। तो यही 13 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है 26 2 से 44 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 8 है। चलिए काटते हैं 2 से काटिए 2 एक कम 2 2 3 6 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए 2 छंग 12 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 एक कम 2 65 61। फिर 2 से काट दीजिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा क्योंकि अब ये अभाज्य संख्या है। क्या है ये विषम संख्या है। ठीक है तो 3 से कटिए 3 दूना 6 3 एकम 3 3 8 24 और 3 सते 21। फिर 3 से काट दीजिए 3 सते 21 3 दूना 6 3 9 27। फिर 3 से काटिए 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 चौको 12 3 त्रिक 9। फिर 3 से काट दीजिए 3 8 24 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए 3 27 त्रिक 81। फिर 3 से काट दीजिए 3 त्रिक 3 9 27 3 त्रिक का 9 3 एकम 3। देखिए एक जोड़ा बना 2 जोड़ा बना और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है इसका मतलब एक इसमें 2 कम पड़ रहा है और इसमें एक 3 कम पड़ रहा है। तो 3 दूना 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक 2 से गुणा कर दें एक 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 दूना 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 9 क्या है हमारा। सवाल नंबर 9 देखिए बच्चों 60 28 0 568 सेमी आयतन के घनाकार गैस चेंबर की भुजा ज्ञात करना है। चलिए इसको निकालते हैं। चलिए 2 से काटते हैं बच्चों। ठीक है ये सवाल नंबर 9 है। 2 से काटिए क्या आएगा हमारा 10 48 576। फिर 2 से काटिए 2 से काटेंगे आएगा हमारा 5 24 288। फिर 2 से काटिए 2 से काटेंगे आएगा 26 21 44। फिर 2 से काटिए 2 से काटेंगे आएगा 13 10 13 10 और 72। फिर 2 से काटिए 2 छंग 12 2 0 2 पंचे 10 सॉरी 2 पंचे 10 इसमें भी आएगा 2 छंग 12 एक बचा 11 हुआ 2 पंचे 10 2 पंचे 10 उसके बाद 2 छंग
क्या 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर काट दीजिए, दो से पूरा कट जाएगा, लंबा कटेगा, ठीक है। काट दीजिए 2 से, कितना आएगा 32 768। फिर काटिए 2 से तो 16 384। फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा 16 था, इसका आधा क्या होगा 192, 8 192। 2 से काटेंगे इसका आधा क्या होगा 40 96। फिर 2 से काटेंगे क्या होगा 20 48 होता है ना 48। फिर 2 से काटिए क्या हो जाएगा 10 24। फिर 2 से काटिए इसका आधा क्या हो जाएगा 512। फिर 2 से काटिए इसका आधा क्या हो जाएगा 256। फिर 2 से काटिए इसका आधा 100 कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 128 होगा ना 128, ठीक है। चलिए 128 आया यहाँ। चलिए यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। 128 काटिए 128। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए 32। फिर 2 से काट दीजिए 16। फिर 2 से काटिए 2 से 8। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4। फिर 2 से काटेंगे 2। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2। देखिए अब कितना जोड़ा बन रहा है, इसका ध्यान देना है, ठीक है। 1 2 3 4, 2 इसमें है ना, ठीक है। ये बना और ये बना, ठीक है। 2 इसमें एक हुआ और एक हुआ, ठीक है। इसका भी जोड़ा बना हुआ है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है पूर्ण घन है कि नहीं है, यह संख्या पूर्ण घन है नहीं। ये पूछ रहा है कि 20 152 कह रहा है कि पूर्ण घन है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड बताइए जिसका पूर्ण घन है कि नहीं, ठीक है। तो सवाल नंबर शायद हम 10 पढ़ दिए थे, लेकिन सवाल नंबर ये कह रहा है पूर्ण अभाज्य संख्या बताइए जिसका पूर्ण घन है कि नहीं। तो ये पूर्ण घन है, देखिए सबका बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ यह संख्या पूर्ण घन है, यह संख्या पूर्ण घन है, ठीक है बच्चों। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। 2 से काटते चले जाइए, पूरा कट जाएगा, ठीक है। यह संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। देखिए इसके पहले बच्चों हम सवाल नंबर 9 था, ठीक है। ये सवाल नंबर हमको 9 करना था, हम पढ़ 10 दिए थे लेकिन लगाए 9 ही है, ठीक है। अब चलिए 10 इस आप लगाते हैं, ठीक है। घनाकार गैस के चेम्बर की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 10 है बच्चों, ठीक है। ये हमको हटाना है, ठीक है। ये हमको हटाना है। इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे 3 जीरो, जितना अंक बाद 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। पहले इसको हम चलिए निकाल लेते हैं। 60 28 568 का क्या निकालेंगे हम फैक्टर करते हैं, यानी घनमूल निकाल लेते हैं। चलिए काट दीजिए, काटेंगे क्या आ जाएगा 30। देखिए हम आधा ही इसलिए जल्दी से लिख देते हैं, ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए 2 से काट रहे हैं आधा ही होगा, तो 60 का आधा 30, 24 28 का आधा 14 और 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8। इसीलिए हम जल्दी से लिख देते हैं। आप लोग सोचते होंगे कैसे लिख दिए, ठीक है। तो आधा इसका भी कर दीजिए 15 0 7 1 4 2। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 7 5 3 5 7 और 1, ठीक है। 2 अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। अब काटिए 7 से, 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 70 यानी 10 और 76 और 53। फिर 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 7 1 कम 7, 7 5 35, 7 3 21। इसका कितना हो जाएगा बच्चों 15 3 7 15,379 हो जाएगा। फिर 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, कितना आ जाएगा 21 97। ये हमारा 7 है, ठीक है। अब काट दीजिए, हमारा किससे कटेगी 13 से कटेगी, 13 का घन है तो 13 9 इतना आ जाएगा। फिर 13 कम 13 33 39। फिर 13 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 1। अब देखिए जोड़ा 1 बना, जोड़ा 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14
कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 लगाइए। देखा 13 चौको 52 की 2 और 13 एक कम 13, 13 5 18, ये हमारा आया। लेकिन अभी इसको देखना है। देखिए चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे ऐसे लगा लीजिए इसको, ठीक है। ये नीचे 3 है तो 3 का ये एलसीएम निकाल लीजिए। नहीं तो ये एक सवाल हम बता चुके हैं, एक जोड़ा बन रहा है तो 1 10 निकाल लीजिए। 10 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 10 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना है हमारा, एक जोड़ा बना तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका 10 आ जाएगा। तो ये बटे में क्या आ जाएगा हमारा 10। तो ये 10 जीरो हटाने के लिए क्या हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो 18.2 किस में आएगा, सेमी में दिया है। हाँ सेमी में दिया है तो क्या हो जाएगा 18.2 सेमी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर 10 था। अब सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है एक घनाभ की माप 98 42 18 सेमी है, इसके आयतन के बराबर के आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। घन की भुजा ज्ञात करना है, चलिए निकालते हैं। देखिए कह रहे हैं घनाभ की माप, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई यल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। पहले घनाभ का आयतन दिया है क्या, लंबाई कितना दिया है, एक 98 गुणे 42 गुणे 18, ठीक है। अब इसका गुणा करना है हमको, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे हम बच्चों, क्या आएगा 74 0 88, 74 0 88। अब देखिए 74 0 88 आया। अब कह रहा है घनाकार, घन, यानी इसका मतलब ये क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे हम 74 0 88 क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 74 0 इसका एलसीएम निकाल देंगे, ऐसे निकाल दीजिए 74 0 88, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल देंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, घन का एक भुजा पूछ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, एक बचा 2 सते 14 0 4 4, फिर 2 से काटिए। अब 2 से 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एक कम 2। अब 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 0 3 8 24, 3 सते 21, फिर 3 से काट दीजिए। 3 दहम 30, 29 त्रिक का 87, फिर 3 से काट दीजिए। 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12, 3 त्रिक का 9, 7 से काट दीजिए। 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से काटिए। 7 7 49, 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, यानी दो, देखिए दिख नहीं रहा है ना, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 दूने 6 सते 42, जो 42 हमारा आया है, ठीक है। 42 जो हमारा आया है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 42 सेमी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, आयतन के बराबर ये घन की भुजा निकला है, ठीक है। ये घन की भुजा निकला है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद अभी 19 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन खत्म हुए, इसके बाद भी एक वीडियो अभी आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसानी से बताया जा रहा है, बिल्कुल समझ में आता होगा। अच्छे से पढ़ना है, कहीं नहीं पढ़ना है। अगर इस क्लास को पढ़ेंगे इस चैनल पर, तो आपको उम्मीद करता हूँ टोटल क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से मिलेंगे, दोबारा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता हो कितना अच्छा चैनल मिला है हमको, पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर, तो वो भी पढ़ें इस चैनल पर।